गांव कंजिया, जहां दूर दूर तक फैले खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थी, मिट्टी की महक से भरी हवाएं चलती थीं और सुबह शाम मंदिर की घंटियां पूरे माहौल को भक्ति से भर देती थी। उसी गांव की हवेली में उस दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की सबसे बड़ी कोठरी में पुराने लकड़ी के पलंग पर हरीलाल जी लेटे हुए थे। कभी गांव के सबसे ताकतवर और इज्जतदार इंसान रहे हरीलाल जी अब समय और बीमारी के सामने बेबस पड़े थे। उनकी सांसें धीमी थीं, आंखों में एक अधूरी बेचैनी थी। पलंग के पास ही उनका बेटा अजय खड़ा था। चौड़े कंधे, मजबूत शरीर था उसका, लेकिन चेहरे पर बेचैनी की लकीरें थीं। हरीलाल जी ने कांपते हाथ से इशारा किया, अजय, पास आ। अजय झुककर उनके पास बैठ गया। उसने पिता का हाथ थाम लिया। हाथ ठंडा था, मानो जीवन धीरे धीरे फिसल रहा हो। बेटा, उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझसे एक वादा करोगे? अजय की आंखें भर आईं। वो जानता था कि पिता की आखिरी ख्वाहिश यही होगी। उसने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, बोलिए। हरीलाल जी की नज़र कमरे के कोने की तरफ गई। वहां संध्या खड़ी थी, हल्की पीली साड़ी में, बिना गहनों के। उसके चेहरे पर न उदासी थी, न मुस्कान, बस खामोशी थी। आंखें नीचे झुकी हुई थीं। अजय, हरीलाल जी बोले, ये संध्या तुम्हारे चाचा श्यामलाल की बेटी। बचपन से मैं इसे अपनी बेटी समझकर पाला है। चाचा के जाने के बाद ये घर इसी का सहारा बना। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम इसकी शादी अपने ही घर में करो। इसे पराया मत करना। कमरे में अचानक गहरी चुप्पी छा गई। अजय के लिए ये निर्णय आसान नहीं था। उसने कभी संध्या को उस नज़र से नहीं देखा था। उसके लिए वो हमेशा घर की बेटी जैसी ही थी। लेकिन पिता की आंखों में जो आखिरी चमक थी, उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। संध्या वहीं खड़ी रही, बिना कुछ कहे। शायद वो समझ रही थी कि उसके जीवन का फैसला दूसरों की जुबान से लिखा जा रहा है। अजय की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पिता का हाथ दबाया और बोला, बाबूजी, जैसा आप चाहें, मैं वादा करता हूँ। हरीलाल जी ने संतोष की सांस ली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल उनकी सांसें थम गई। हवेली के आंगन में रोने की आवाज़ गूंज उठी। फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में बातें फैल गईं कि अजय और संध्या की शादी होगी। ये शादी किसी बड़े आयोजन जैसी नहीं थी, बल्कि पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का एक साधन थी। गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते देखा। हरीलाल जी ने जाते जाते भी संध्या का भविष्य सुरक्षित कर दिया। हाँ, वरना अकेली लड़की का क्या होता इस जमाने में। शादी की तारीख जल्दी तय कर दी गई। कंजिया के मंदिर में सादगी से विवाह होना था। सुबह मंदिर के बाहर हल्की चहल पहल थी। गांव के बुजुर्ग, कुछ रिश्तेदार और औरतें एकत्र हुए थे। न ढोल नगाड़े, न अच्छी सजावट, बस तुलसी और आम्र पल्लव से सजा मंडप था। संध्या पीली साड़ी में बैठी थी, आंखें झुकी हुई, होंठ सिले हुए। अजय सफ़ेद धोती कुर्ता और हल्की शेरवानी में आया। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न कोई उमंग। वो बस पिता का वादा निभाने आया था। मंत्रों की गूंज के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। फेरे पूरे हुए, सिंदूर लगा और संध्या अजय की पत्नी बन गई। गांव की औरतें धीरे से कह रही थीं, कितनी शांत लड़की है, न हंसी न रोई। किसी ने फुसफुसाया, प्यार तो है ही नहीं, बस जिम्मेदारी है। शादी के बाद संध्या को हवेली के छोटे कमरे में भेजा गया। कमरे में न रोशनी थी, न सजावट, बस फर्श पर बिछा एक गद्दा और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें। संध्या चुपचाप फर्श पर बैठी थी। उसके माथे पर सिंदूर तो था, पर चेहरे पर न कोई चमक, न कोई लालिमा। थोड़ी देर बाद अजय अंदर आया। वो कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीमे धीमे बोला, संध्या, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस बाबूजी का वादा पूरा किया है। तुम पर कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी। तुम जैसे चाहो वैसे रहो। संध्या ने धीरे से सिर हिला दिया। उस पल उसने महसूस किया कि शायद अजय दिल से कठोर नहीं है, बस हालात का कैदी है। शादी के बाद जिंदगी बहाव में बहती रही। सुबह अजय खेतों और कामों में निकल जाता, शाम को थका हारा लौटता और खाने के बाद जल्दी सो जाता। संध्या घर संभालती, चूल्हा जलाती, पानी भरती और रात को चुपचाप सो जाती। दोनों के बीच न कोई बातचीत थी, न कोई हंसी ठिठोली। घर की हवाओं में भी खामोशी घुली हुई थी। गांव वाले अक्सर पूछते, अरे अजय, नई दुल्हन कैसी है? अजय हंसकर टाल देता, ठीक ही है, सब संभाल लेती है। संध्या के लिए ये रिश्ता जैसे पत्थर पर लिखी एक लकीर था। वो न शिकायत करती, न उम्मीद रखती। किताबों में उसने अपना सहारा खोज लिया। पुराने बक्से में रखी कॉपियां और पेन निकालकर वो पढ़ाई करने लगी। अजय की माँ सावित्री देवी सब देखती थी। वो चाहती थी कि बेटा बहू एक हो जाए, लेकिन उन्हें समझ आता था कि ये रिश्ता मजबूरी में बंधा है। कभी कभी वो संध्या से कहती, बेटी, अजय थोड़ा सख्त है,
लेकिन दिल से बुरा नहीं, उसे वक्त दो। संध्या मुस्कुरा देती, लेकिन कुछ जवाब न देती। एक दिन संध्या हवेली के पुरानी हिस्से की सफाई कर रही थी। धूल से भरे एक संदूक में उसे अपने पिताजी की पुरानी डायरी मिली। वो डायरी पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द अब भी जिंदा थे। उसने एक पन्ना खोला। मेरी बेटी, अगर मैं ना रहूं तो तुझे अजय के साथ रहना चाहिए, वही तेरा सच्चा सहारा बनेगा। संध्या देर तक उन शब्दों को देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि उसके पिताजी की भी आखिरी ख्वाहिश थी। संध्या ने जब अपने पिता की डायरी के पन्ने पढ़े थे तो उसके दिल में हलचल मच गई थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, अगर तेरा जीवन कभी कठिन हो जाए तो अजय के साथ रहना, उसमें तेरे लिए सहारा है। वो कठोर दिखता है पर उसका दिल सच्चा है। ये पंक्तियां बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। उसे लगा मानो उसके पिताजी स्वर्ग से कह रहे हों कि ये रिश्ता बोझ नहीं बल्कि वरदान है। अब तक वो अजय से दूरी बनाकर रहती थी, लेकिन अब उसके भीतर धीरे धीरे एक जिज्ञासा जागी। क्या वाकई अजय वैसा ही है जैसा उसके पिताजी ने लिखा था? अजय भी अंदर ही अंदर परेशान रहता। पिता के वादे ने उसे बांध रखा था। वो संध्या से बात करना चाहता, लेकिन शब्द नहीं मिलते। उसे लगता अगर उसने कुछ कहा और संध्या ने मना कर दिया तो क्या होगा। शाम को जब वो खेत से लौटता तो देखता कि घर चमकता हुआ है। चूल्हे पर गरम गरम खाना तैयार है, आंगन में पानी डला है और तुलसी के पास दिया जल रहा है। वो सब देखकर उसका मन भर आता, पर वो संध्या से कुछ कह नहीं पाता। एक रात खाने के बाद अजय ने हिम्मत जुटाई। उसने संध्या से पूछा, तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? संध्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शादी के बाद शायद ये पहला सवाल था जो अजय ने उससे सीधे पूछा था। हाँ, उसने हल्के स्वर में कहा। पढ़ाई मुझे सुकून देती है। अजय ने सिर हिलाया। अच्छा है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। ये छोटा सा संवाद था, लेकिन दोनों के बीच एक दरार को पाटने की कोशिश जैसा लगा। गांव के लोग अब भी तरह तरह की बातें करते। कोई कहता अजय ने शादी तो कर ली पर बीवी को समय नहीं देता, तो कोई कहता लड़की पढ़ी लिखी है, एक दिन हवेली को बदल देगी। ये बातें अजय तक भी पहुंचती। कभी कभी उसे शर्मिंदगी होती, पर फिर वो सोचता मैंने शादी पिताजी की इच्छा से की थी, ना कि अपने दिल से। लेकिन मन के किसी कोने में संध्या की खामोशी उसे खींचने लगी थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवेली की छत से पानी टपकने लगा। संध्या अकेली आंगन में बाल्टी रख रख कर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। अजय ने ये देखा और दौड़कर उसके साथ जुड़ गया। दोनों भीगते हुए छत से पानी बहने से रोकने लगे। उस पल पहली बार उनकी आंखें मिली। बारिश की बूंदें उनके चेहरों से टकरा रही थी। अजय ने पहली बार महसूस किया कि संध्या की आंखों में गहराई है, दर्द भी और उम्मीद भी। उसने बिना सोचे कहा, तुम अकेले सब क्यों संभालती हो? मुझे भी बताओ। संध्या ने धीमे से कहा, क्योंकि ये अब सिर्फ मेरा घर नहीं, तुम्हारा भी है। अजय चुप रह गया, लेकिन उस एक वाक्य ने उसके दिल की जमी बर्फ को पिघला दिया। अब उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। सुबह की चाय दोनों साथ पीते। खेत के काम पर जाने से पहले अजय उससे पूछता कि बाजार से कुछ लाना है क्या। रात को संध्या कभी कभी अपनी किताबों के बारे में बताती और अजय चुपचाप सुनता। ये छोटे छोटे पल दोनों को एक दूसरे के करीब लाने लगे। सावित्री देवी ये सब देखकर खुश थी। एक दिन उन्होंने संध्या को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब लग रहा है कि मेरे घर की दीवारें फिर से जी उठेंगी। तू ही इस घर की रौनक है। संध्या ने उनके पैरों को छुआ और मन ही मन ठान लिया कि वो अजय के जीवन की ठंडक को गर्माहट में बदल देगी। कुछ महीनों बाद गांव में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। वहां नाच गाना, झूले और मंदिर में भजन हुआ करते थे। अजय ने पहली बार संध्या से कहा, चलो मेले में चलते हैं। संध्या थोड़ी हिचकी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मेले में दोनों साथ घूमे। अजय ने उसके लिए चूड़ियां खरीदी। संध्या ने झूले पर बैठते हुए हंसी छोड़ दी। वो हंसी जिसे अजय ने पहली बार सुना। वो पल अजय के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुछ दिन बाद अजय के दोस्त हवेली आए। वे हंसी मजाक में बोले, अरे अजय, सुना है अब तो तू भी पत्नी के इशारों पर चलता है। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इशारे घर को संवार दें तो ऐसे इशारों पर चलना गलत नहीं। दोस्त चुप रह गए और संध्या ने भीतर से महसूस किया कि अजय अब उसके लिए बदल रहा है। संध्या ने एक दिन अजय को अपनी लिखी कुछ पंक्तियां सुनाईं। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुम्हारी बातें मुझे बाबूजी की याद दिलाती हैं। वो भी ऐसे ही लिखा करते थे।
उस दिन अजय ने पहली बार संध्या को गौर से देखा। उसके सपने, उसकी संवेदनाएं, और उसे महसूस हुआ कि शायद यही वो रिश्ता है जिसे निभाना उसके पिता चाहते थे। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन पंचायत में अजय और संध्या को बुलाया। सबके सामने कहा, हमने देखा है कि तुम दोनों अब एक दूसरे का सहारा बन गए हो। ये रिश्ता अब केवल वादे पर नहीं, प्यार पर टिका है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों इस रिश्ते को गांव की दुआओं के साथ आगे बढ़ाओ। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा वही बन गया है जो हरिलाल जी चाहते थे। संध्या ने झुकी नज़रों से हामी भरी। तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया। उस रात हवेली में दिए जलाए गए। लंबे समय बाद हवेली में हंसी खुशी गूंजी। गांव के लोग कह रहे थे, देखो, अब हवेली सचमुच घर बन गई है। अजय और संध्या आंगन में खड़े होकर आसमान देख रहे थे। चांद पूरा था, जैसे ऊपर से हरिलाल जी भी देख रहे हों। संध्या ने धीरे से कहा, अब हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं, सपने भी बसेंगे। अजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और इस बार मैं उन सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगा। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, मानो पिता की आत्मा सचमुच मुस्कुरा रही हो। इस तरह एक वादा जो शुरुआत में बोझ लगता था, धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। संध्या ने किताबों से और अजय ने अपने पिता की यादों से एक दूसरे को समझना सीखा। हवेली जो कभी वीरान थी, अब खुशियों से भर गई। और यही कहानी का सुविचार है। रिश्ते मजबूरी से नहीं, भरोसे और समझ से जीते जाते हैं। अगर दिल में सच्चाई हो तो खामोशी भी मोहब्बत में बदल जाती है।